बाकी दादनपुर गांव में आए हुए हैं। गांव का क्या समीकरण है, किस करवट उठ बैठे और कौन सा प्रत्याशी भाई यहाँ से जीत के जा रहे हैं? राम राम भाई साहब। राम राम। अपना शुभ नाम जी? सुनील प्रजापति, गांव दादनपुर। तो भाई साहब दादनपुर गांव में अभी अभी जितने ठेकेदार का काफिला गुजर के गया है, अभी अभी गया यहाँ से। धुआं ठा रखा था पूरा। ये तो वैसे ही धुआं उठ रहा है, मतलब गल तैयार हैं सारे। आपके गांव में अच्छा कितनी वोट है जीतेगी? हमारे में 200 पर्ची लिखड़ेंगे। 200 पर्ची लिखड़ी आई। अच्छा, बाकी कितना बड़ा गांव है, कितनी वोट है, कितनी पोलिंग हो जाएगी? वोट भाई हमारे गांव में टोटल वोट तो मेरे साथ 2000 के करीब है। 2000 और 1400-1500 पोल होंगे। तो किसका क्या माहौल है दादनपुर गांव में? 1500 में भाई ओपी धनखड़ 1000 वोट लिए है। एक तरफा माहौल है बीजेपी का। हाँ, जाट बाउल गांव है। हाँ पद पर बेशक हो भाई। पहले तो यूँ कह रहे थे कि भाई कांग्रेस का दबदबा है। ना ना ना, रुझान बदल गया भाई। ये गड्डी गुड्डी हटवा दी कांग्रेस वाले ने, अच्छा काम नहीं कराया भाई। कौन सी गाड़ी? ये अपनी लगवा रखी थी, अलाउंसमेंट वाली काफले के साथ। हाँ ना, ये अलाउंसमेंट जो गाँव में करते हैं। अच्छा, ये गड्डी हटवा भाई क्या था, क्यों हटवा दी? ये जात पात के बता रहे भाई साहब। अच्छा, इनको दे। हाँ भाई साहब। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। तो भाई साहब दादनपुर गांव में 5 तारीख को भाई साहब ज्यादा चांस तो धनखड़ के हो रहे हैं। भाई साहब कह रहे थे 1000 वोट, पर प्रजापत भाई हैं सुनील, और शायद 700-800 वोट लेगा। देखो सबका अलग अलग रुझान है, वो कोई किससे हम तो साथ धनखड़ के साथ भाई साहब। लेकिन पर 700-800 वोट जरूर निकलेंगे भाई साहब इसकी धनखड़ गांव में आते सिर्फ। और 200-300 वोट इसकी भी निकलेंगे, अजीत की भी। कुलदीप तो तीसरे नंबर पर मारेगा। सूरती गांव तो आपका पड़ोसी है। कुलदीप बार बार स्टेज पे कहा थारा भाई हूँ, थारा कौन हूँ। सूरती गाँव में आते जी धनखड़ साहब बहुत ज्यादा वोट ले रहे हैं। 700-800 वोट ले रहे हैं धनखड़ साहब। और अजीत गुड़िया जी की भी वोट है उसमें सूरती गाँव में। तो पड़ोसी का साथ नहीं दे रही के? पड़ोसी तो जी, पड़ोसी तो वो भी के दूर से। और मैं तो बह रखे हूँ गाँव में डाकला में। देख कदे न्यू मानते हो बह रखे, इस कारण न्यू कहता हूँ। पर ना काम के हिसाब से, सब हिसाब से धनखड़ साहब आज के दिन बढ़िया लीड कर रहे हैं। यार ना होते हुए 1600 करोड़ रुपया काम करे, बहुत ज्यादा काम। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम जी। तो जी आपका समीकरण क्या है, ऊट किस करवट बैठा है? चांस तो तकरीबन ओपी धनखड़ का है ज्यादा है। लेकिन गढ़ तो कुलदीप वत्स का है। नहीं, गढ़ था 5 साल देख लिया ना गढ़ उसका, तो खास कुछ नहीं कर पाया कुलदीप। और धनखड़ ने तो ना बनते हुए भी 1600 करोड़ रुपए बादड़ी हल्के को दिए। लेकिन कह रहे हैं कि अब 4-5 दिन पहले जब दीपेंद्र आया था तो माहौल एक तरफा कर गया। शुरुआत में तो माहौल अलग दिखे था, लेकिन अब बदल गया माहौल, बहुत चेंजिंग आ गई। कुलदीप वत्स का साथ क्यों नहीं दे रहे? जातिवाद पे चल रहा है ये। लास्ट में मतलब पंडित जी और जाट के बीच में खिंचेगी बना दिया इसने, कह बोल रही जा बोल गया। कई जगह तो रैलियों में भी बोल रहा है ब्राह्मण की सीट है, ये तो ब्राह्मण कोटे से सीट लिया है। तो ऑन रिकॉर्ड है। खुड्डन गांव में इसका मंदिर में इसने कमरा बनवाया, वहाँ पे पत्थर। अभी ये गया था खुद कुलदीप वत्स, वहाँ पे पत्थर इसके आगे सामने रख दिया, अपना पत्थर को साथ ले जा। दरियापुर गांव में ये 11 लाख वोट के आया, खुड्डन गांव में वोट के आया, और हमारे गांव में 6 लाख रुपए वोट के गया था, और लाइट वोट के गया था स्टेडियम में। आज तक नहीं लगी भाई साहब। जीते ठेकेदार दूसरे नंबर पे और धनखड़ साहब पहले नंबर पे 15 से 20 हजार वोटों से जीत रहे हैं बादल हल्की से। तो धनखड़ साथ देने का कारण क्या है? धनखड़ साहब ने देखो ये बहुत ज्यादा काम किए हैं, और हल्के में बहुत अच्छे काम किए हैं। बिना खर्ची पर्ची के इसने नौकरी दी है गरीब आदमियों को। और ये हुड्डा साहब क्या गाँव में 2-3 आदमियों को पकड़ लिया, उनको चौधर दे दी, ये कहेंगे तो वो काम होगा। लेकिन जो भाजपा सरकार है उसने बहुत अच्छा काम किया है, बिना खर्ची पर्ची गरीब आदमी को बहुत बढ़िया नौकरी, सब कुछ। लेकिन अभी लोकसभा में तो कांग्रेस का पलटा भारी था, तो दादनपुर गांव से वो अलग बात थी। वो अब इलेक्शन विधानसभा और लोकसभा में बहुत अलग चेंज होता है। हाँ जी, राम राम जी। भाई साहब शुभ नाम? विनोद जी। तो विनोद जी आपको क्या लगा है, नौजवान धनखड़ जी के साथ है कि? देखो जी, जैसे कोई भी समाज होया, युवा, बुजुर्ग, महिला वर्ग, कोई भी ऊपर देखते हैं मोदी सरकार बीजेपी, क्योंकि जो भी काम किए हैं बीजेपी सरकार ने अटके किए हैं। जैसे धारा 370 हटाई, 3 तलाक हटाया,
राम मंदिर का अयोध्या में, बोले वो बाबरी मस्जिद का बोले नहीं बनने देंगे, अयोध्या मंदिर बनाया। उस ये चीज तो मतलब फैक्ट डाल रहे हैं इस चीज में, तो कोई बात नहीं। पर एक इसमें क्या हो गया जी, जैसे अपना ये हो गया अपने कुलदीप जी, देखो जी मेरी गाड़ी लग रही थी, उसके प्रचार में थी, मेरी गाड़ी लगी थी 31 अगस्त को, और मेरी गाड़ी हटी है 26 सितंबर को। वो कारण क्या हुआ, जैसे जी कोई भी जैसे अपने पास और के पंडित जी थे, इसी कारण क्योंकि उनको ज्यादा वो दिया गया। भाई हम भी देखो जी जाट समाजते हैं, वे ब्राह्मण समाजते हैं, उस चीज में क्या हुआ जी, जैसे उनको अधिक थी वो दी, हम जाते हम पीछे बैठते वो आगे बैठते। देखो जी अपनी भी इज्जत हो यार, कितने भी अपनी इज्जत कोई कम नहीं कराया करे। और जी जाट तो न्यू कह जाट और 12 बाट सब के में चलता है, जाट तो किससे गल्ला भी कोई नहीं, सब गल्ला है। और इससे चीज में देखो जी जाट समाज में हम पैदा हो गया, तुम्हारी गलती नहीं है, हम किसी सब प्यार प्रेम है, 36 बरादरी थी, हम किसी से कुछ नहीं कहते। अलग कोई बाटो 35 एक का नारा भी दिया गया था पहला भी, कोई बता दो हमारा हम कोई कमी हो तो। एक बात हुई उस चीज पे चल गए हम, चलो ठीक है, उस चीज पे हमारी गाड़ी हटाई गई, चाहिए हमने खुद हटाई, उस चीज हम नहीं कहते। उस चीज के ऊपर किसी ने एक्शन लिया, भाई गाड़ी क्यों हटाई गई, हमारी गाड़ी 4-5 दिन पहले हट गई, उसके बाद फोन आवे क्योंकि वो समाज में पूरा में फैल गई। अब भाई कैसे ऐसे कर रही दिया, जाट ब्राह्मण के बीच में बात आ गई। अगर उनकी बात में यह बात थी तो कम से कम उनका पूछने का था भाई क्यों गाड़ी हटी, किस लिए हटी। एक खाली ये बात बोल रहे हैं, बोले बता भाई तेरे पे कोई बात हो कुछ हो, चलो जी कोई बात नहीं, हमने किससे तो कोई मतलब नहीं। देखो जी हम तो आपके साथ था, अभी आज भी साथ हाँ, पर जो कोई कवे है उस चीज ने उनका कहने का मतलब पूछने का बैठाने का फर्ज तो बना था। ये भी इस चीज ने कहने लग रहे जी हमारी गलती होगी, हमने ये कर दिया। वो रिश्तेदार बता रहे था जो गाड़ी वाला था, बोले मैं इसका रिश्तेदार हूँ। भाई तू इसका रिश्तेदार था, फिर हमने क्यों वो करने लग रहे भाई तू, हम तो इसकी गलती न मनती गल। हाँ कम से कम ये तो बताओ हमारी गलती ये है। अगर हमारी गाड़ी प्रचार में चल रही है 5-7-10 मिनट जी हम बैठा भी गा, कोई प्यार प्रेम का मानस मिल गया उसकी गल होका पानी पीवांगा, कोई बात होगी पानी पेशाब हो गया जो वो भी करांगा। ये थोड़ी ना कि हम 9 बजे सीट पर बैठ गया तो हम 6 बजे उतरांगा। एक सिलानी गांव में भी कपिल फौजी का मामला आया है, उसका भी होया था जी, उसने भी ये होया था, उसने जैसे दीपेंद्र हुड्डा जी का कोई प्रोग्राम कर रखा था, उसने ये बोला भाई नहीं यहाँ गाड़ी ये मतलब यहाँ ये काफिला नहीं रुकेगा, इसकी चीज का कोई प्रोग्राम नहीं है, उसने वो सीधा निकलवा दिया। उसमें जी देखो उसका होया था भाई अपना आपस के बैठे हैं, बोले उसका होया था इन नजारे लेने दो बाद में बात करांगे। देखो जी उस किस हिसाब की बात करी है, किस हिसाब की उनकी बात हुई है, उस चीज का तो हमें पता नहीं, पर वो होया। और वो गांव सिलानी में भी होया था इस चीज का जिक्र, भाई कोई बात ना भाई इस चीज में फर्क करा तो चलो कोई बात नहीं, इलेक्शन है जी देख लेंगे जी। और बाकी पूरा अगर जब पूरा निचोड़ आज के दिन इलेक्शन शुरुआत में था जी दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर था, आज भी था, पर आज के दिन जो इसने जातिवाद का फैला है ना, जाट ब्राह्मण का ज्यादा नहीं जाट ब्राह्मण का फैला रखा है, उस चीज में जी डाउन ते डाउन आने लग रहे हैं। और आज के दिन अपने ओपी धनखड़ जी कम से कम 15 से 20 हजार वोटों से जीत रहे हैं। पर हम तो जी खुद हुआ नहीं कहा अरे भाई करता न कर्म की, तो हम तो खुद करता और भोगता सब क्या माजी, हम तो कर भी रहे हैं। ये मान लो 31 से लेके 26 तक अगर हम प्रचार में और हम दूर हो रहे हैं तो कोई ना कोई बात। और एक बात और बताऊं जी आपकी, जो ये भी कह रहे हैं भाई ये तो भाई इसकी चाल थी ये थी, बोले भाई उस चीज में चल रहे हैं, बोले इसका भाई परिवार ने ये बात की तू गाड़ी लगा ले फिर हटा लिए, तो उस चीज का मैं एक जवाब दूं जी, जो परमात्मा है और हम हाँ ऊपर आसमान नीचे जमीन है, हम बैठे हैं जी, भगवान देखा है जी इस चीज का। हम आज के दिन भी कोई अगर मन नहीं उगा हुआ अगर तन नहीं गलत कराया है तो मैं किसी भी जगह पे जाके शिव हनुमान मंदिर में किसी भी जगह पे जाके मैं कसम ठा लूंगा, मैं अपना पूरा परिवार में लेके चढ़ जाऊंगा। इस चीज की मेरे बारे में सोच हो तो, पर ये खाली एक ये है भाई ई बीस ने ये बात कर दी तो इसने कैसे भी बदनाम करो। वो ये कह रहे हैं ना कि आदित्य धनखड़ जाके बैठ कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। देखो जी आपके गांव में आदित्य धनखड़ जी आए थे? नहीं जी नहीं, आज लगा हमारी बात हुई नहीं, हमारे पास आए। हाँ एक दिन मुलाकात हुई थी, जैसे जो अपने इसमें पटौदा में राजनाथ जी आए थे उसी दिन, वो जैसे दीपेंद्र की छवि बता रहे हैं ऐसे जी आदित्य जी की छवि बता रहे हैं। आज तक हमारे पास ना कोई मैसेज ना कोई मिलना ना कोई जुलना, अगर आते भी हैं तो हाथ पाथ जैसे जी जो ये बोले हरी संस्कृति और राम राम जी बस। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि भाई किसका रुझान है, बादली में कौन जीत रहा है भाई, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद साथियों।